कहते हैं कि कुछ घड़ियां मनहूस होती हैं। उन मनहूस घड़ियों में किए गए फैसले भी नहूसत के साए में ही रहते हैं। शायद किसी ऐसी ही मनहूस घड़ी में भारतीय हुकूमत और भारतीय वायु सेना ने तेजस तैयारों के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी। यही वजह है कि इस मनहूस घड़ी का साया आज भी तेजस पर मंडला रहा है। तेजस को बड़ी मुश्किलों से बड़े पापड़ बेलने के बाद भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया, लेकिन उसका पहला वर्जन ब्लॉक या मॉडल, जिसे तेजस MK1 कहा गया, आज भी पूरी तरह से फाल नहीं हो सका। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK1 को खास लिफ्ट नहीं करवाई और जल्द अज जल्द तेजस MK1A या तेजस MK2 की बातें की जाने लगी। अब शुनीद ये है कि भारतीय फिजाइया, जो कि तेजस को अपना वर्क हॉर्स बनाने के मंसूबे पर अमल पैरा है, बतदरीज तेजस की इंडक्शन की जानिब बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें बहुत सी अड़चने आड़े आ रही हैं। ताजा तरीन इत्तला ये है कि तेजस के नए वेरिएंट्स MK1A और MK2, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पिछले मॉडल के मुकाबले में जदीद तरीन एवियोनिक्स या फीचर्स के साथ आ रहे हैं, ताखीर का शिकार होते दिखाई दे रहे हैं। भारत की मोतबर अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या LCA MK1A तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जानिब से 31 मार्च साल 2024 को भारतीय फिजाइया के हवाले नहीं किया जा सकेगा। तेजस MK1A को भारतीय फिजाइया के हवाले करना तो दूर की बात है, ये हकीकत है कि इस तैयारी की अभी तक मेड इन फ्लाइट या पहली परवाज ही नहीं हो पाई और बहुत सारी दीगर अहम सर्टिफिकेशंस भी होना बाकी हैं। भारतीय फिजाइया ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 MK1A तेजस का ऑर्डर फरवरी साल 2021 में दिया था, जिनकी कीमत भारतीय रुपयों में 48,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। भारतीय फिजाइया ने 67,000 करोड़ के इवज 97 मजीद MK1 तेजस खरीदने का भी मंसूबा बना रखा है, लेकिन ये मंसूबा फिलहाल धरे का धरा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो तेजस MK1A, जिसमें अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के इश्यूज बाकी हैं, 31 मार्च की डेडलाइन से बहुत दूर जाता दिखाई दे रहा है। भारतीय हुकाम का दावा है कि तेजस MK1 के मुकाबले में तेजस MK1A बहुत सी जदीद खुसूसियात का हामिल है, जिनमें डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर्स, एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, पहले से बेहतर रडार, पहले से बेहतर नजर की हद से आगे मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल्स और बेहतरीन या पहले से बेहतर मेंटेनेबिलिटी भी शामिल है। भारतीय हुकाम का ये भी दावा है कि MK1A तेजस MK1 के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर एक नया जहाज है। भारतीय फिजाइया का दावा है कि 2028 तक वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस MK1A हासिल कर लेगी। भारतीय फिजाइया दुनिया की चौथी बड़ी फिजाई कुव्वत के तौर पर तेजस के अब तक दस्तयाब तीनों वर्जन के 350 तैयारे ऑपरेट करने का इरादा रखती है, जिनमें से एक तिहाई यानी 100 के लगभग का ऑर्डर दिया जा चुका है। अब ये 100 तैयारे भारतीय फिजाइया में कब आएंगे और कब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। भारतीय फिजाइया चीन और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाम निहाद टू फ्रंट वॉर के लिए 42 से 43 स्क्वाड्रंस की हुकूमती मंजूरी ले चुकी है, लेकिन इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के पास सिर्फ 32 या 33 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं और उनमें से भी बाज उम्र रसीदा MiG-21 बाइजन्स पर मुश्तमिल हैं। भारतीय दिफाई मनसूबा साजों की ख्वाहिश है कि तेजस को जल्द अज जल्द इंडक्शन के बाद मगरबी सेक्टर यानी पाकिस्तान के खिलाफ मुतय्यन किया जाए। इस दौरान तेजस फाइटर जेट्स की नाकिस कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी बन चुकी है। 2028 तक भारतीय फिजाइया की मनसूबाबंदी के मुताबिक 83 तेजस MK1A आ भी जाएं तो उस वक्त तक पाकिस्तान एयरफोर्स में न सिर्फ J-10C और J-17 थंडर्स ब्लॉक 3 बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, बल्कि यकीनन उस वक्त तक पाकिस्तान एयरफोर्स J-31 की शक्ल में जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फिजाई कुव्वत का एजाज भी हासिल कर चुकी होगी। ऐसी सूरत में तेजस बेचारे पर क्या बीतेगी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। हाल ही में एक्सरसाइज वायु शक्ति के दौरान तेजस की शक्ल में भारतीय फिजाइया का फेक फायर पावर ड्रामा भी बेनकाब हुआ है। यूं कहा जा सकता है कि तेजस ने एक्सरसाइज वायु शक्ति में से वायु यानी हवा और शक्ति दोनों निकाल दी। मशक के दौरान फ्रेंच मेड राफेल ने अपने मीका मिसाइल से हदफ को निशाना बनाया और कामयाब रहा। इसके मुकाबले में मेड इन इंडिया LCA तेजस 1 दिन की रोशनी में एरियल टारगेट ड्रोन को निशाना बनाने में नाकाम रहा। तेजस को एक तरह से शर्मिंदगी पर दोहरी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ड्रोन को निशाना बनाने में नाकिस कारकर्दगी के बाद तेजस का गिराया हुआ बम भी ना फट सका। माहिरीन के मुताबिक तेजस पर नस्ब नाकिस वेपन रिलीजिंग मैकेनिज्म भी दुनिया के सामने आ चुका है और पायलट की कम दर्जे की तरबियत भी खुलकर सामने आ चुकी है। भारतीय फिजाइया तेजस पर नस्ब R-73 मिसाइल की मदद से ड्रोन को दिन की रोशनी में भी निशाना बनाने में नाकाम रही और तेजस को तकरीबन 5th जनरेशन फाइटर जेट समझने वाले भारतीयों को सुबकी का सामना करना पड़ा।